ये कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं, जैसे किस्मत उन्हीं पर मेहरबान हो? लेकिन महर्षि कहते हैं, किस्मत नहीं, आदतें इंसान को अमीर बनाती हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वही गुप्त ज्ञान। महर्षि ने बताया, ये 8 अमीरों का रहस्य। ये राज सदियों से छुपे थे, पर अब आप जानेंगे कि वो कौन सी 8 बातें हैं जो हर सफल और अमीर इंसान की पहचान बनती हैं। स्वागत है आपका मून्स ऑफ टेल्स पर, जहां हम आपको ऐसी अनकही, अनसुनी और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनाते हैं। अगर आप भी अपनी सोच, अपनी लाइफ और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं महर्षि द्वारा बताए अमीरी के इन अद्भुत रहस्यों का सफर। एक समय की बात है, प्राचीन अरावंत नाम के विशाल साम्राज्य में महाराज वेदांत सिंह नाम का एक राजा रहता था, जिसकी शौर्य, बुद्धि और दया की मिसाल चारों दिशाओं में दी जाती थी। लेकिन उसके जीवन की असली शक्ति थी उसकी 3 रानियां, रूपांजलि, धरित्रा और जयानिका। तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर तीनों की अपनी अपनी अनोखी खासियतें थीं, जो महल की दीवारों और राजा की जिंदगी को नई दिशा देती थीं। रूपांजलि बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी शांत और गहरी सोच में छुपी थी। वह कम बोलती थी, पर जब बोलती तो उसके शब्द किसी तपस्वी की तरह मन को छू लेते। धरित्रा साधारण रूप रंग वाली मगर अद्भुत साहसी और कर्मशील स्त्री थी। उसके हाथों में जैसे मिट्टी को सोना बनाने का हुनर था। जयानिका महल की सबसे चंचल, हंसमुख और कला प्रेमी रानी थी। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी चमक थी कि कोई भी दुखी व्यक्ति उससे बात करते ही मुस्कुरा उठता था। लेकिन इन तीनों रानियों और राजा वेदांत की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ उस समय आया जब साम्राज्य अचानक विपत्तियों से घिर गया। राज्य में अकाल की शुरुआत हो चुकी थी, नदियां सूखने लगी थीं, खेतों में फसलें मर रही थीं और लोग निराशा की कगार पर पहुंच गए थे। राजा वेदांत सिंह दिन रात समाधान खोजने की कोशिश करता, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्या कहां से शुरू हुई और उसे कैसे खत्म किया जाए। तभी एक दिन राज्य के सबसे बूढ़े अर्षि महर्षि भविष्यदत्त ने उसे एक चौंका देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, राजन, आपका राज्य बाहरी संकटों से नहीं, अंदरूनी कमजोरी से टूट रहा है। आपको अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानना होगा, और यह तभी संभव है जब आप अपनी तीनों रानियों के असली गुणों को सही जगह पर लगा पाएं। तभी यह राज्य बचेगा और अमीर बनेगा। यह सुनकर वेदांत चकित हो गया। उसे लगा, रानियों का राज्य की समस्याओं से क्या संबंध? लेकिन महर्षि ने उसे बताया कि हर राजा की 3 ऊर्जा होती है, शांत चित्त की ऊर्जा, कर्म की ऊर्जा और आनंद की ऊर्जा, और तीनों का संतुलित उपयोग ही किसी भी साम्राज्य को महान और संपन्न बना सकता है। राजा ने सोचा कि शायद यही कारण है कि वह और उसका राज्य संकट में है, क्योंकि उसने कभी रानियों की असली शक्तियों को समझकर उनका उपयोग नहीं किया। इसीलिए उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह तीनों को 3 अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देगा, ताकि उनकी वास्तविक क्षमताएं राज्य को संभाल सकें। उसने रूपांजलि को राज्य की रणनीति और योजना विभाग का दायित्व दिया, क्योंकि उसकी शांत सोच और दूरदृष्टि समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकती थी। धरित्रा को कृषि, भूमि और श्रम कार्यों का पूरा नियंत्रण दिया, क्योंकि उसमें वास्तविक कर्म की ऊर्जा थी। वह मेहनत और प्रबंधन दोनों समझती थी। जयानिका को संस्कृति, प्रेरणा और जनसंपर्क का कार्य सौंपा, क्योंकि उसमें लोगों को खुश रखने और प्रेरित करने की शक्ति थी। जब ये तीनों अपने अपने कार्यों में लगी, तो राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। रूपांजलि ने राजमहल के भीतर बैठकर ठंडे दिमाग से योजनाएं बनानी शुरू की। उसने देखा कि राज्य के जलस्रोत इसलिए घट रहे हैं क्योंकि कई पुराने तालाब और जलमार्ग वर्षों से साफ नहीं हुए थे। उसने राजा को सलाह दी कि तुरंत जल संरक्षण पर काम शुरू किया जाए। धरित्रा ने अपने साहस और कर्मठता से किसानों को नए तरीकों की खेती सिखानी शुरू की। उसने हर गांव में जाकर लोगों को धरती की असली शक्ति से परिचित कराया और बताया कि मिट्टी को समझकर खेती करोगे तो फसल लौट कर आएगी, चाहे मौसम जैसा भी हो। जयानिका ने पूरे राज्य में उत्सवों, नाटकों और गीत प्रेरणा सभाओं का आयोजन किया। वह हर गांव में जाकर लोगों को हंसाती, उनका मनोबल बढ़ाती और कहती कि दुख एक आग है, लेकिन मनोबल उसका पानी, जब पानी बढ़ेगा आग खुद बुझ जाएगी। कुछ ही महीनों में राज्य में अद्भुत बदलाव दिखने लगा। तालाब भरने लगे,
खेतों में हरियाली लौट आई, लोग पहले से अधिक खुश रहने लगे और पूरे साम्राज्य में नई ऊर्जा बहने लगी। लेकिन असली चुनौती तब आई जब पड़ोसी राज्य ने आरावंत की समृद्धि देखकर उस पर हमला करने का निर्णय लिया। राजा वेदांत सिंह युद्ध की तैयारी में जुट गया, लेकिन महर्षि फिर आए और बोले, राजन, धन और साम्राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि से बचते हैं। आपकी जीत केवल आपके योद्धाओं से नहीं, बल्कि आपकी रानियों की शक्तियों से तय होगी। याद रखिए, अमीरी केवल सोने का ढेर नहीं, समय, सोच और साथ का संतुलन है। यह सुनकर राजा ने तीनों रानियों की बैठक बुलाई। रूपांजलि ने तुरंत एक गुप्त रणनीति बनाई। उसने जंगलों के बीच ऐसे मार्ग बनवाए जिससे सेना चुपचाप दूसरी दिशा से दुश्मन पर हमला कर सके। धरित्रा ने सैनिकों को अपनी तरह से प्रशिक्षित किया। उसने उन्हें सिखाया कि युद्ध सिर्फ बल का नहीं, धरती और पर्यावरण के उपयोग का भी होता है। उसने घास, मिट्टी और पत्थरों से ऐसे प्राकृतिक जाल तैयार करवाए कि दुश्मन सेना आधी रास्ते में ही कमजोर पड़ जाए। जयानिका ने राज्य के लोगों के मनोबल को इतना शक्तिशाली बना दिया कि हर नागरिक ने युद्ध को अपना युद्ध समझ लिया। सैनिकों के परिवारों को गीत, संगीत और नृत्यों से प्रेरित किया गया ताकि वे डर से बाहर निकलें और अपने योद्धाओं को मानसिक शक्ति दें। युद्ध शुरू हुआ और जैसा रूपांजलि ने सोचा था वैसा ही हुआ। दुश्मन उस गुप्त रणनीति में फंस गया और धरित्रा द्वारा तैयार प्राकृतिक योजनाओं के कारण उनकी सेना बिखरने लगी। दूसरी तरफ जानिका द्वारा जगाया गया मनोबल सैनिकों में उग्र आग बन चुका था। वेदांत सिंह ने 2 ही दिनों में युद्ध जीत लिया। यह जीत सिर्फ तलवार की नहीं थी, बल्कि 3 शक्तियों के संतुलन की जीत थी। जब राजा वापस राज्य में लौटा तो उसने सार्वजनिक सभा में तीनों रानियों को सम्मानित करते हुए कहा, आज जो भी अमीरी, जो भी समृद्धि और जो भी शांति आप सब देख रहे हैं, वह मेरी रानियों के गुणों की देन है। मैंने सीखा है कि किसी साम्राज्य का राजा मजबूत तब बनता है जब वह अपनी टीम की ताकत को पहचाने और सही दिशा दे। महर्षि भविष्यदत्त मुस्कुराए और बोले, राजन, यही है असली अमीरी का रहस्य। शांत विचार, निरंतर कर्म और आनंद की ऊर्जा, जब ये तीनों मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य और कोई भी जीवन अमीर हो जाता है। इसके बाद आरावंत साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे समृद्ध साम्राज्यों में गिना जाने लगा। राजा वेदांत सिंह एक महान शासक के रूप में अमर हुए। रूपांजलि की गहरी सोच ने आने वाली पीढ़ियों को सीख दी कि शांति में भी शक्ति छुपी होती है। धरित्रा की कर्मठता ने सबको यह समझाया कि अमीरी हाथ की रेखाओं से नहीं, बल्कि मेहनत की रेखाओं से आती है। जानिका की हंसी और प्रेरणा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब मन खुश होता है तो जीवन खुद समृद्ध होने लगता है। इस तरह राजा और तीनों रानियों की यह अनोखी कहानी इस सत्य को अमर कर गई कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि सोच, कर्म और मन की ऊर्जा में बसती है। और जो इन तीनों को समझ लेता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता, कभी हारता नहीं और कभी रुकता नहीं।